और सीधे आपको चमोली के थराली लिए चलते हैं, जहां पर कल आपदा आई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं। राहत शिविरों में प्रभावित लोगों को रखा गया है। बादल फटने के बाद यहां तबाही मच गई थी। कई मकान दुकान को नुकसान पहुंचा है, लोगों को भी नुकसान पहुंचा। घरों में मलबा घुस गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू कर राहत शिविर में रखा गया है। थराली की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे हर तरफ मलबा ही मलबा है। कार ताश के पत्तों की तरह बह गया, तिनके की तरह, और मलबे में धंसी हुई कारों को आप देख सकते हैं। लोग हाथ जोड़े मुख्यमंत्री के सामने खड़े हैं। इनका कहना है कि धराली में जब बादल फटा था तब से ही ये डर के साए में थे, और अब थराली में भी वैसा ही कुछ हुआ है। बहुत नुकसान हुआ है। इन लोगों से खुद मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। अधिकारियों को पहले ही ये निर्देश दिए गए हैं कि नुकसान का जायजा लिया जाए। वहीं प्रभावितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। इस वक्त हालात का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। कल बादल फट गया था यहां, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था। तुरंत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। बचाव कार्य तेजी से किए जाने के निर्देश दिए थे। प्रभावित परिवारों से, महिलाओं से मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। पूजा, मेरी बाइक तो मिल गई। बोर्ड क्या हुआ? ठीक है। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही जिन घरों को नुकसान पहुंचा है, नुकसान के हिसाब से मुआवजे का ऐलान किया गया। पूरी तरह से जो मकान बह गए, ढह गए, उनके लिए मुआवजा राशि अलग है, और जो मकान आंशिक तौर पर बर्बाद हुए हैं उनके लिए भी मुआवजा राशि तय की गई है। थराली में बादल फटने के बाद मलबे के साथ पानी का तेज बहाव आया, जिसने कई दुकान और मकान को अपनी जद में ले लिया, और अब यहां हर तरफ तबाही का ही मंजर है। थराली की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। बादल फटने से पहले यहां पर चहल पहल थी, खुशहाल गांव था, लेकिन अब यहां मलबा है, टूटे फूटे मकान हैं, खेतों को नुकसान हुआ, वहीं संपत्ति को नुकसान हुआ। ये देखिए, सभी जो लोग हैं, जो प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, अपना अपना आवेदन खुद मुख्यमंत्री को सौंपते हुए। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक पूजा पाल को योगी मंत्रिमंडल में जगह भी मिल सकती है और वो 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़ सकती हैं। पूजा पाल को पार्टी में भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूजा पाल और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होने के साथ ही योगी कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है पूजा पाल को। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने उन्हें उस वक्त बाहर कर दिया जब विधायक पूजा पाल ने सदन के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, उनकी सरकार की तारीफ की थी, प्रदेश में मौजूदा कानून व्यवस्था की तारीफ की थी, और कहा था कि मुझे इंसाफ मिला इसी सरकार में, जिसके बाद उन पर एक्शन लिया गया था। पार्टी ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया था। अनुशासनहीनता की वजह से उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पैडलेगंज गुरुद्वारा पहुंचे और गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व में शामिल हुए। पैडलेगंज गुरुद्वारे में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सनातन पर संकट आया तो सिखों ने बलिदान दिया। देश के लिए सिख जाति का गौरवशाली इतिहास है। देश, कश्मीर और सनातन के लिए उन्होंने बलिदान दिया। महाराज पर एक ऐसी अनुपम
और अटूट परंपरा जिसने भारत और भारतीयता के लिए, सनातन धर्म के लिए बार बार अपनी शहादत दी। जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी सनातन पर कोई संकट आया, सिख गुरुओं ने आगे आकर के अपना सर्वस्व बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। के पीछे भी गुरु परंपरा के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक एक ऐसी अनुपम और अटूट परंपरा जिसने भारत और भारतीयता के लिए, सनातन धर्म के लिए बार बार अपनी शहादत दी। जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी सनातन पर कोई संकट आया, सिख गुरुओं ने आगे आकर के अपना सर्वस्व बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। और हमें पैड़लेगंज गुरुद्वारा के इस कार्यक्रम में इसके गौरवशाली इतिहास जिस सिख जाति का हो, अपने लिए नहीं, देश के लिए, अपने लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए, कश्मीर के लिए जिन्होंने अपने आप को बलिदान दिया हो, देश के लिए अपने आप को बलिदान दिया हो, सनातन धर्म के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया हो, आज ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम भी उन सिख गुरुओं की उस परंपरा के प्रति कुछ कृतज्ञता ज्ञापित करें।